जय हिंद। भारतीय सेना के आगामी जवानों, गुड इवनिंग आप सभी को। तो शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आर्मी परीक्षा का बिल्कुल नया टेस्ट पेपर बनाने का, जो कि आपका टेस्ट पेपर रहेगा 30 जनवरी 2022 आर्मी परीक्षा के लिए आपका स्पेशली जो है तैयार किया हुआ है। आप सभी 30 जनवरी आर्मी परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं। जैसा पेपर आपको 30 जनवरी आर्मी परीक्षा में आने वाला है उसी को देखते हुए जो है आपका इस पेपर को तैयार किया हुआ है। आज जो है आप सभी का टारगेट 40+ का रहेगा। आप सभी को जो है यार 40+ स्कोर करने हैं। जितने भी है सभी लोग आज 40+ करेंगे ही करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बिल्कुल नए टेस्ट पेपर की। टेस्ट पेपर नंबर 4 है आपका, जो कि आपके 30 जनवरी आर्मी परीक्षा को स्पेशली ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो चलिए जल्दी से सभी शेयर करेंगे अपने और भी फ्रेंड के साथ, अपने और भी मित्रों के साथ, ताकि जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी की उन सभी तक हमारा यह टेस्ट पेपर पहुंचे जिनका भी एग्जाम 30 जनवरी को होने वाला है। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से जो है ऑल पे सेट कर देंगे। सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो पीडीएफ का आप सब टेंशन ना लो। सभी को जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। बस आप सभी को करना क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो तैयार हो आप सभी? बिल्कुल नया क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए आपके बीच। एक नंबर सवाल से शुरुआत करेंगे आज के पेपर की। तो चलिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह है देखो कि राज्यसभा राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? हुज रिप्रेजेंटेटिव इज द गवर्नर इन द स्टेट? गृह राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? जो राज्यपाल है यह राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है। जो राज्यपाल है यह राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो यह देखो प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति का। जो राज्यपाल है यह राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत होता है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह है देखो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। विच इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? चलिए सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे बिना किसी देरी के साथ क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो निम्न में से भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? तो वो है देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक हो गया सभी का। चलो अगले सवाल भी पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? जो राज्यसभा है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की जो है संख्या सबसे अधिक होता है? सभी को करना है और बिल्कुल सही करते हुए चलिएगा। किसी से भी जो है मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह राज्य है देखो यूपी, वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है इसका केवल राज्यसभा में ही नहीं बल्कि याद रखिएगा लोकसभा में भी जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि है। ठीक है, चलो अगले सवाल को देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। व्हाट इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? चावल, गेहूं, गन्ना या फिर चना? निम्न में से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? कौन सी ऐसी फसल है जो कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल के रूप में जानी जाती है? चलिए सबको करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो है देखो चावल, वो है राइस। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए चावल राइस। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका यह देखो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन किया गया है आपसे। यहाँ पे सवाल है आपका देखो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। द वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज मिसिसिपी, अमेजन, नील या फिर डेन्यूब? निम्न में से विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चलो सबको बताएंगे और जल्दी से करेंगे कि निम्नलिखित में से जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वह कौन सी है? जल्दी से करना है और सभी को बताना है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो कौन है? तो वो है देखो अमेजन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी अमेजन। चौड़ी में अमेजन होती है। और यदि आपसे कभी सबसे लंबी पूछ ले तो सबसे लंबी में आप सबको पता ही है क्या करना है, तो हमें नील को करना है। ठीक है, अगर सबसे लंबी पूछेगा तो नाइल रिवर और सबसे चौड़ी पूछेगा तो अमेजन नदी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका है। यह देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन किया गया है कि भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादक होता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल? चलो जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है।
सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, मिस्टेक किसी से भी जो है यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वह राज्य है देखो यूपी, उत्तर प्रदेश, जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए का, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे आपका देखो ये आपसे किया गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1915, 1917, 1916 या फिर 1918? चलो सबको ही करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। महात्मा गांधी जो है यह दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? चलिए सबको को करना है और बिल्कुल सही बताना है, तो चलो जल्दी से बताएंगे। देखो एक चीज सबको ध्यान में रखना कि 2022 का जो पैटर्न है इसके अनुसार आपकी जो जीके जीएस है वो थोड़ी सी टफ आ सकती है। 2021 में भी यही हुआ था, जीके जीएस टफ हो गई थी। सभी लोग जीके जीएस की थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करो, लेकिन जो मैथ और रीजनिंग है वो सेम लेवल की आएगी। मैथ और रीजनिंग की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सेम लेवल रहेगी, लेकिन जीके जीएस सभी को एक्सटेंड करके पढ़ना ही पढ़ना होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए? तो यह देखो भारत आए थे 1915 में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए 1915। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये सवाल है देखो यहाँ पे आपका यह क्वेश्चन आपसे किया हुआ है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? वेयर इज सरिस्का बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? चलो सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। जो सरिस्का पक्षी विहार है यह कहाँ पे है? तो यह देखो स्थित है राजस्थान में। जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी को, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो आपका कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लंदन सिचुएटेड? टिग्रिस, थेम्स, टाइबर या फिर डेन्यूब? क्या होगा राइट आंसर? जो लंदन है यह किस नदी के किनारे स्थित है? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से बताएंगे। चलो क्या होगा बताओ। देखो दोपहर 1 बजे अभी हमारी टॉपिक वाइज क्लास आ रही थी, मैं जान रहा हूं कि आप सभी परेशान हो कि टॉपिक वाइज क्लास बीच में क्यों रोकी गई है, जो 1 बजे आ रही थी, क्यों जीके जीएस की टेस्ट और 1 बजे भी टॉपिक वाइज क्लास क्यों नहीं आ रही है? पर बहुत जल्द जो है आपकी जीके जीएस की क्लास टॉपिक वाइज ही होगी 1 बजे। कुछ दिन बाद वापस से जो आपकी 1 बजे क्लास टॉपिक वाइज हो जाएगी, बहुत जल्द होने वाली है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो लंदन है यह देखो स्थित है थेम्स नदी के किनारे। जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी, उन सभी ने बिल्कुल सही बताया हुआ है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया हुआ है यहाँ पे कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? विच स्टेट इज द उमियम लेक लोकेटेड? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहां पर उमियम झील स्थित है? चलिए बिना देरी के सबको करेंगे और बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। किसी से भी जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जल्दी से करना है सभी को। उमियम झील किस राज्य में है? तो जो उमियम झील है यह देखो स्थित है मेघालय में। जिनका भी आंसर आया है सी को, उन सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही किया है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे, ये सवाल है आपका देखो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी लोकेटेड? भोपाल, नागपुर, जोधपुर, देहरादून या फिर जोधपुर? जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है यह कहाँ पे स्थित है? चलो सबको करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, जल्दी से करनी है और सभी को बतानी है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है यह कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह देखो स्थित है नागपुर में। जिनका भी आंसर है बी को, नागपुर को, उन्होंने बिल्कुल सही यहाँ पे किया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका देखो ये सवाल है आपका देखो क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर एस.एच. राव या फिर डॉक्टर एस.के. भारद्वाज या फिर सी मोरारजी देसाई? निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्हें भारत के श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा। तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो है देखो डॉक्टर वी कुरियन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए डॉक्टर वी कुरियन। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि आपका यहाँ पे देखो अगला सवाल है यह दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है देखो कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? Who was the author of गुलामगिरी? अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या फिर पेरियार? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है गुलामगिरी को लिखा गया? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा। जो गुलामगिरी है इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो जो गुलामगिरी है इसको देखो लिखा गया है ज्योतिबा फुले के द्वारा। जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी का, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे,
जो कि यहाँ पे आपका है, देखो यह आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया हुआ है। अगला सवाल है आपका कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन इंडिया। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला भंडार पाए जाते हैं? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलो जल्दी से बताओगे, भारत में कहां पर जो है सर्वाधिक मात्रा में कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार है यह देखो स्थित है झारखंड में। जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी का, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही किया है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यह सवाल है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? लाला लाजपत राय, या फिर महात्मा गांधी, या फिर राजा राम मोहन रॉय, या फिर भगत सिंह। निम्नलिखित में से किसे जो है अब कि आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है? 15 नंबर सवाल है आपका। इसी के साथ जो आपके जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चन की ओर। चलो बिल्कुल सही करोगे सब लोग। किसे जो है आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक जो है यह देखो कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, साइंस का क्वेश्चन है। 16 नंबर सवाल है देखो कि भस्मों का स्वाद होता है। डज इट्स लाइक भस्म, या फिर इसी को बेस भी लिख देगा, ध्यान में रखना। इसी को जो है क्षार भी लिखता है, ठीक है। खारा, खट्टा, मीठा या फिर स्वादहीन। जो भस्म है इनका स्वाद कैसा होता है? जो बेस है इनका स्वाद कैसा होता है? व्हाट्स द टेस्ट ऑफ बेसिस? तो जो बेस है, जो भस्म है, इनका जो स्वाद है यह देखो सलाइन, यह जो है खारा होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका है देखो यह दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। यह सवाल जो है आपसे किया हुआ है, देखो क्वेश्चन है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। द कैटालाइस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोनिजेशन ऑफ ऑयल्स इज Fe, Na, MO या फिर PT। चलिए किसका प्रयोग करते हैं? लोहा का, निकेल का, किसका जो है प्रयोग किया जाता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में? निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे। उसके साथ साथ सभी जल्दी से शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन प्रयोग होता है? तो तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण है इसमें देखो Na, निकेल का प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? विच गैस इज मेनली इन एलपीजी? मीथेन, CO2, ब्यूटेन या फिर SO2। जो एलपीजी है इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? चलिए सबको करना है और बिल्कुल सही बताना है। जो एलपीजी इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो जो एलपीजी है इसमें देखो ब्यूटेन उपस्थित होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, ब्यूटेन। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये सवाल है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई? 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। मानव की जो सामान्य स्वस्थ आंख है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये है देखो 25 सेंटीमीटर। जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी का, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही किया है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपको यहाँ पे। यह सवाल है आपका, देखो क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? गॉस, वेबर, हेनरी या फिर डोमेन। निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका SI यूनिट, इसका SI मात्रक क्या होता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका जो मात्रक है यह देखो गॉस होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, गॉस। हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यह सवाल है कि जीवाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन या फिर ल्यूवेनहॉक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जीवाणु की खोज की गई? चलो सभी की आंसर बिल्कुल सही आनी चाहिए, किसी से भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं चाहिए। सभी लोग जो है अपना आंसर बिल्कुल सही बताएंगे। जो जीवाणु की खोज है यह किसके द्वारा की गई? तो यह देखो किया गया है ल्यूवेनहॉक के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका यह दिया गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? Who among the following is called the father of taxonomy? एंगलर, अरस्तु, लिनियस या फिर थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसे जो है
वर्गीकी का पितामह बोलते हैं। क्या होगा राइट आंसर? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इस टेस्ट पेपर को आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जो है आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। वर्गीकी का पितामह किसको बोलते हैं? तो यह देखो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी लिनियस। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे यह आपको दिया गया है, क्वेश्चन है आपका, यह देखो किया गया है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय वेयर एज एयर इज अ मिश्रण, यौगिक, तत्व या फिर विलयन। निम्न में से जो स्टेनलेस स्टील है यह एक मिश्र धातु है, लेकिन वायु क्या है? चलिए सबको बताएंगे और करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सभी की आंसर जो है बिल्कुल सही आनी चाहिए, जल्दी से सभी बताएंगे। तो जो स्टेनलेस स्टील है जिस प्रकार एक मिश्र धातु है, उसी प्रकार जो वायु है, वायु क्या है? तो जो वायु है यह देखो एक मिश्रण है, यह जो एक मिक्सचर है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है देखो आपका कि सार्स क्या है? व्हाट इज सार्स? संगठन या फिर विषाणु जनित रोग या फिर युद्धपोत या फिर संचार प्रणाली। निम्न में से जो सार्स है यह क्या है? जो सार्स है इसको हम लोग किस प्रकार से जानते हैं? चलिए सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखो जो सार्स है ना, यह एक विषाणु जनित रोग है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है देखो कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। कैन अ मैग्नेटिक मटेरियल बी डीमैग्नेटाइज्ड? हथौड़े से पीटकर, गर्म कर, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रकार जो है किसी भी चुंबकीय पदार्थ को हम लोग विचुंबकीय बना सकते हैं? चलो सबको बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे, किसी से भी जो मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। सभी को जो है बिल्कुल सही यहाँ पे अपना अपना आंसर बताना है। चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय बनाने का जो नियम है वह देखो सी राइट आंसर होगा। बोथ सूटेबल, सी उपयुक्त दोनों, ए एंड बी। हथौड़े से भी पीट कर उसको जो है विचुंबकीय बनाया जा सकता है और गर्म करके भी जो है उसको विचुंबकीय बनाया जा सकता है। मुझे पता है आप सब में से बहुत सब हैं जिन्होंने ए को आंसर किया है, पर कोई नहीं, वो भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। उपयुक्त तो दोनों इसके राइट आंसर होंगे। दोनों में से कोई एक ही आपको जो इंडियन आर्मी ऑप्शन में देती है, ज्यादातर ये वाला आपको हमेशा देखने को मिलेगा, हैमरिंग वाला। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह जो आपको दिया हुआ है देखो, ये सवाल है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सन? सफेद, लाल, पीला या फिर नारंगी। चलिए सभी लोग करेंगे और बताएंगे कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश का रंग है यह कैसा होता है। क्या होगा राइट आंसर? सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश का रंग है वह किस प्रकार का होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश का रंग है वह देखो सफेद होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए सफेद। इसको याद रखना, इसको जो है श्वेत प्रकाश भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सफेद की जगह श्वेत प्रकाश लिखते हैं तो ये भी सही जाएगा। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपको, देखो यह सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन किया गया आपसे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। निम्नलिखित में से वह कौन है जो कि सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चलो सबको ही करेंगे और बताएंगे, किसी से भी जो मिस्टेक यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। सभी को जो है बिल्कुल सही यहाँ पे अपना अपना आंसर करना है और बताना है क्या होगा। चलो सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो निम्न में से जो सर्वोत्तम विद्युत चालक है वो है देखो चांदी, वो है सिल्वर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी चांदी, सिल्वर। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका है देखो, यह आपसे किया गया है कि तड़ित चालक आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग ड्राइवर? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर आइंस्टीन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है तड़ित चालक का आविष्कार किया गया? चलो सबको ही करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, मिस्टेक मत करिएगा। तड़ित चालक का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है? तो जो तड़ित चालक है यह देखो इसका आविष्कार किसने किया है? तो इसका जो आविष्कार है यह किया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिन्होंने भी आंसर किया है सी को, उन सबने यहाँ पे बिल्कुल सही बताया है। चलो अगला सवाल है आपका, देखो यहाँ पे 29 नंबर सवाल है। यह आपको दिया गया है कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? विच एलिमेंट हैज द मोस्ट आइसोटोप्स? यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या फिर पोलोनियम। निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसके सर्वाधिक जो है समस्थानिक पाए जाते हैं? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा, किस तत्व के जो है सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो वह तत्व जिसके सर्वाधिक समस्थानिक है
वह तत्व है देखो पोलोनियम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी पोलोनियम। जिन्होंने भी आंसर किया है डी को, उन सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे, यह सवाल है आपको, जो कि आपका जीएस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर सवाल है कि एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब बैटरी कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ताप को, यांत्रिक को, रासायनिक को, या फिर प्रकाश को। एक बैटरी जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? चलिए सबको ही करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, कोई भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेगा। सभी की जो आंसर है बिल्कुल सही आनी चाहिए। चलिए जल्दी से सभी लोग करेंगे, क्या होगा बताइए जल्दी से। यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी जल्दी से लाइक बटन प्रेस करेंगे। उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर करिएगा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जो है बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। अब जो है हमारा देखो जीके का 15 क्वेश्चन हो चुका है, जीएस के भी जो है 15 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे। अब जो आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो एक बैटरी जो है यह देखो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जिनका भी आंसर आया है सी को, उन सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो शुरुआत हो रही है आपकी यहाँ से मैथ की। तो क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल जो है यह देखो आपका यहाँ पे सभी लोग बिल्कुल सही करते चलेंगे, कोई भी जो है मिस्टेक नहीं करेगा। चलिए सभी लोग करेंगे, क्या होगा यहाँ पे। चलो क्या दिया हुआ है कि एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो संख्या क्या है। ठीक है, चलो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले वो जो संख्या है ना, वो संख्या मानो हमने मान लिया है x। अब क्या बोला कि एक संख्या का 3/4, मतलब कि x का 3/4, तो ये हो गया x इंटू 3/4। फिर इंटू में क्या बोला 3/4 का 2/5, फिर इंटू में यहाँ पे आ गया 2/5। ये कितना है? तो ये है आपका 174 हो गया सबका। यहाँ पे देखो 2 से जो है ना 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? तो ये हो गया देखो आपका 3x बाई में 5 इक्वल टू में हो गया यहाँ पे 174, बाई में 10 होगा, याद रखेंगे 5 गुना 2 करोगे तो 10 आएगा। अब क्या हो गया? तो ये हो गया देखो 3x इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पे आपका 1740। ठीक है, अब x इक्वल टू करोगे तो ये हो जाएगा आपका देखो 1740 बटा में 3। अब सिंपल सा जो है यहाँ पे हमको कर देना है कट, और अपने को जो है यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो 3 से जो 1740 है, ये देखो 5 3 15 8 3 की 24 58 बार में कट होगा और 1 0 साथ में लगा रहेगा। मतलब राइट आंसर क्या हो गया? तो ये हो जाएगा 580। आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है? तो वो आ रहा है 580। हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो, यदि y का x% बराबर 80 का 4/5 तो x y का मान है। ठीक है, x इंटू वाई का मान क्या है? क्या दिया? देखो y का मतलब हो गया गुना x%, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे आ जाएगा देखो बटा में 100 इक्वल टू में क्या है 80, का मतलब हो गया गुना, और फिर ये है आपका 4/5। ठीक है, 5 से 80 को कट करोगे तो ये देखो 16 बार में जो है आपका कट हो जाएगा। अब क्या हो गया? तो ये हो गया देखो x इंटू वाई, बाई में यहाँ पर रहेगा 100 इक्वल टू में ये हो गया आपका 64। ठीक है, अब क्या है आपका? तो एक्स वाई इक्वल टू करोगे तो ये हो जाएगा देखो 64 गुना में 100, मतलब कि राइट आंसर क्या है? तो ये आपका आ रहा है देखो 6400। ये भी आपको ऑप्शन में नहीं मिला हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? तो ये हो गया 6400। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका कि यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सके तो इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका 9 आदमी बोला है, तो ये M1 दे दिया। ठीक है, M1 कितना है? तो M1 है आपका 9। नेक्स्ट में आपका क्या है? तो नेक्स्ट में D1, D1 कितना है? तो ये है आपका 16। ठीक है, फिर आपको M2, देखो यहाँ पे आपको M2 नहीं दिया है, आपसे पूछा है कितने आदमी चाहिए, तो M2 इक्वल टू व्हाट है? D2 मिला हुआ है। D2 कितना है? तो यह देखो आपका 24 है। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, फॉर्मूला होता है देखो M1 इंटू D1 इक्वल टू में होता है M2 इंटू D2। ठीक है, ये क्या हो गया? तो ये हो गया देखो 9 गुना में आ गया आपका यहाँ पे जो है 16। ठीक है, और इक्वल टू में M2 इंटू D2, मतलब कि M2 इंटू में यहाँ पे हो गया आपका 24। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या होगा? तो ये देखो हो गया M2 इक्वल टू 9 गुना में आपका 16 और बटा में आ जाएगा 24। चलो जल्दी से सभी लोग इसको करेंगे, क्या होगा यहाँ पे? सभी लोग को जो है जल्दी से इसको यहाँ पे फाइनल करना है। चलो इसको कट करो सबसे पहले। 3 से देखो मानो ये गया आपका 3 बार में। ठीक है, 3 से ये चला जाएगा 8 बार में, 8 दूनी हो गया 16, तो 3 दूनी कितना आ गया 6, मतलब कि M2 इक्वल टू कितना हो गया? तो ये हो गया 6। 6 आदमी जो है मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा करेंगे। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपसे किया गया है कि सरल कीजिए 1/16। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है आपका, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/16 और इसका जो पावर है यह दिया हुआ है माइनस में 5/4। ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, इसको जो आपको सोल्व करना है। अब देखिए 1/16,
16 जो है ये क्या होता है, तो ये जो है ना आपका 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 16 क्या हो गया, तो 16 जो है 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको कुछ नहीं, यहां पर देखो ब्रैकेट में बंद कर लो, इसको क्या करो 2 का पावर 4 कर लो, ठीक है, उससे आपको कटने में आसानी होगी। 2 का पावर 4 हो गया, ये 16 हो गया मानो, और यहाँ पे आपका है -5/4, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा कि इसको जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा करने पर क्या होगा कि जो पावर प्लस में था ना वो पावर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया 2 का पावर -4, और यहां पर जो है ऑलरेडी -5 का पावर 4, ये ऑलरेडी दिया हुआ है -5/4, क्लियर है सबका। अब देखो 2 -4 को बाहर ले जाओ और इंटू में यहाँ पे आपका देखो -5/4, ये देखो 4 से 4 कट गए। अब क्या हुआ, तो ये जो 2 था ना इसका पावर देखो 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस इसको जो है प्लस बना देगा। 2 का पावर 5 करोगे तो ये देखो हो गया आपका 32। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर आया है ए को 32 को, उन सबने यहाँ पे बिल्कुल सही बताया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका यहाँ पे यह क्वेश्चन किया गया है कि 5 संख्या का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है। चलिए सबको ही करेंगे, क्या होगा, निकाली गई संख्या क्या है। चलो सबको बताना है और बिल्कुल सही करना है, कोई भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे। देखो क्या दिया है, 5 संख्या का औसत 18, तो पहले क्या करो ना, यहाँ पर जो है 5 संख्या का कुल योग निकाल लो। 5 संख्या का कुल योग, ठीक है, वो कितना है, तो वह देखो हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 गुना में 5, 18 गुना 5 करने पर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 90, ठीक है। अब क्या बोला, एक संख्या निकाल दिया, मतलब कि अब हो गया 4 संख्या, तो ये हो गया देखो अब आपका यहाँ पे 4 संख्या का योग, ठीक है, इक्वल टू में, तो ये कितना है, तो अभी इसका औसत 16 रह जाता है, तो ये हो गया देखो 16 गुना में 4, अब ये कितना हो गया, तो ये आपका 64 हो गया, ठीक है। निकाली गई संख्या पूछा है तो कुछ नहीं, 90 में से जो है ना 64 को घटा दीजिए, आपको जो है आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। 90 में से 64 को घटाने पर आपका राइट आंसर होगा 26। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूं, जिससे जो बेसिक लेवल से भी पढ़ाई स्टार्ट किए उनका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे किया गया है, सवाल है आपका, क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, 5:8 है, फिर यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन का साइन है समानुपाती का, ये देखो 15 है, और यहाँ पे आपका लगाया हुआ है वॉट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वॉट की जगह एक्स ले लेंगे, तो ये देखो है 5/8, समानुपाती का मतलब होता है बराबर, प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया 15 बटा में मानो हमारा दिया हुआ है एक्स, ये वॉट की जगह हमने एक्स मान लिया है, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे देखो आपका, तो अब जो है 5/8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो गया 5x, और यहाँ पे ये हो गया 15 गुना 8, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये हो गया देखो आपका 15 इंटू 8, एक्स इक्वल टू कर दो तो ये हो गया 15 इंटू 8 बाई में 5, 5 से देखो 3 बार में कट जाना है, 3 गुना 8 करिएगा तो आंसर कितना आएगा, तो ये आएगा 24। क्या हो गया राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया देखो आपका 24, राइट आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन डी, हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल, यह आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो अगला सवाल जो है ये आपसे किया हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मिला हुआ है आपको कि यदि A/B=3/4, B/C=5/7 तथा C/D=8/9 हो तो A/D व्हाट, ठीक है, सिंपल से इसको लिख लेते हैं। A/B बराबर मानिए आपको दिया हुआ है 3/4, ठीक है, फिर आपको B/C इक्वल मिला हुआ है 5/7, और नेक्स्ट में आपको C/D इक्वल दिया हुआ है 8/9, ठीक है। अब आपको बोला क्या, A/D निकालने को, सिंपल निकालने का तरीका होता है, आप सब जानते हैं, सबको गुना कर दीजिए, A इंटू बी, A/B इंटू में B/C इंटू में हो गया आपका C/D, ठीक है। ये कितना आ गया, तो ये हो गया देखो 3/4, गुना में हो गया 5/7, और गुना में हो गया आपका 8/9, ठीक है। 3 से देखो जो 9 है ना ये 3 बार में कट गया, 4 से जो 8 है ये 2 बार में कट गया, ठीक है। C से C कट जाएंगे, B से B कट जाएंगे, तो आपका क्या आ रहा है, देखो A/D इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 7 21, तो हो गया 10/21, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 10⁻21। क्या हो गया राइट आंसर, तो ये है आपका ऑप्शन सी, हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल, यह जो है आपको यहाँ पे किया गया है। देखो अगला सवाल जो है ये आपसे पूछा हुआ है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य में 25%, ये देखो यहाँ पे जो है ना आपका 15% होगा, ठीक है, ये 25 नहीं 15 होगी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइप करने में। 15% कटौती करने पर इसका मूल्य 5610 है, अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। चलो यहाँ पे बताना है सबको, याद रखे 15% की कटौती हो रही है, ठीक है, रेडियो बाई 15%, सबको जरूर ध्यान में रखना। अब देखो हमको क्या करना है ना, तो उसका जो अंकित मूल्य है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो उसका जो अंकित मूल्य है उसको मानो हमने मान लिया है x, ठीक है। यहाँ पे अब आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो इसका मूल्य कटौती करने पर इसका जो मूल्य है वो कितना हो रहा है, तो ये देखो 5610 हो रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हो गया देखो आपका 5610, इतने में इसको बेच रहा है कटौती करने के बाद, ठीक है। अब कटौती कितना कर रहा है, तो जो अंकित मूल्य वो कितना है, तो वो है देखो आपका x,
इनटू में यहाँ पे हो गया आपका 85, एक्स का 85% में उसको बेच रहा है क्योंकि अंकित मूल्य जो है वो एक्स है, ठीक है। अब उसको वो क्या कर रहा है कि उसको 15% छूट के साथ बेच रहा है, मतलब कि वो एक्स का 85% इक्वल टू बेच रहा है। तो ये हो गया देखो एक्स का 85 बाई में हो गया 100%, डालोगे तो नीचे 100 लगेगा, इक्वल टू में हो गया देखिए आपका 5610। इसको 5 से कट करिए, इसको 5 से कट करिएगा तो देखिए ये 17 बार में और ये जो है आपका 20 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये हो गया आपका 17x बाई में 20 इक्वल टू में हो गया यहाँ पे आपका 5610, ठीक है। अब x इक्वल टू करोगे तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 5610 गुना में यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे हो गया 20 और बटा में हो जाएगा आपका 17। यहां तक तो हो गया होगा सभी का। 17 से जब 561, ठीक है, इसको जब कट करोगे ना तो ये देखो आपका 33 बार में कट होगा, 17 तिया 51 और फिर 5 बजेगा तो हो गया 17 तिया 51 और ये जीरो यहाँ पे है तो ये जीरो यहाँ पे लग जाएगा। मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका x इक्वल टू 330 गुना में हो गया 20। अब 330 गुना 20 करोगे तो कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 6600। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। हो गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अगले सवाल पे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है, यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, किसी से भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो क्या बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज का जो आधार है यह इसकी ऊंचाई से दुगना है। किससे दुगना है, ऊंचाई से। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऊंचाई को मान लेंगे, माना एच, ऊंचाई को एच लिखते हैं तो एच इक्वल टू मानो हमने मान लिया एक्स, ठीक है। अब क्या बोला कि इसका जो आधार है वो ऊंचाई से दुगना है, तो बी यहाँ पे आपको पता चल गया आधार बेस, बेस कितना हो गया, तो दुगना, जस्ट आधा, जस्ट ऊंचाई के दुगना, हाइट के दुगना, तो ये हो गया देखो 2x, ठीक है। अब क्या बोला, इसका क्षेत्रफल जो है वो 72 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है देखो b इंटू एच इक्वल टू में ये हो गया 72, b कितना है, तो ये हो गया देखो 2x इंटू में x इक्वल टू में आ गया आपका 72। यहां तक हो गया होगा सभी का, ठीक है। फॉर्मूला रखा है मैंने। अब ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 2x स्क्वायर इक्वल टू 72। यहां पर करोगे x स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ गया देखो 72 बाई में 2, कट होने पर ये हो जाएगा 36। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पे आपका 36 था, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, मानो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये रूट हो गया यहाँ पे 36, तो एक्स आ गया आपका 6, ठीक है। आपसे क्या पूछा कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। इसका ऊंचाई को आपने कितना माना था, ऊंचाई को आपने माना था एक्स आपका कितना आया, तो ये आया है 6। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपसे किया हुआ है। ये सवाल है देखो कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में रुपए 4500 का मिश्र धन 5400 हो जाएगा। देखो ये जो ऑप्शन है ये इस प्रकार से लिखे हुए, ऑप्शन को देख लेना। ये ऑप्शन इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, 5:2/3। इसी प्रकार से ये भी है देखो 6:2/3, फिर ये 6 इंटीजर, फिर ये भी आपका ऐसे ही है 7 इंटीजर 2/3, और ये भी जो इसी प्रकार से लिखा हुआ है 8 इंटीजर 2/3, मतलब कि 5.2/3, 6.2/3, इस प्रकार से जो इनको लिखा गया है। चलो आपको क्या दिया हुआ है, वार्षिक दर से आर आपको दे दिया, किस वार्षिक दर से आपको यहाँ पे आर बताना है, ठीक है। टी आपको मिला हुआ है, टी आपको दिया हुआ है देखो 3 वर्ष है यहाँ पे। अब आपको देखो पी दिया हुआ है, पी कितना है, तो पी है आपका 4500। अब आपको एसआई निकालना होगा, तो एसआई इक्वल टू क्या होता है, तो ये देखो ए माइनस पी कर दो, मतलब कि मिश्रधन माइनस जो है प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन को कर दो। तो ये देखो मिश्रधन यहाँ पे 5400, ठीक है। 5400 में से जो है 4500 को घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि ब्याज कितना लगा है। 5400 माइनस 4500 कीजिएगा, मतलब कि ब्याज कितना लगा है, तो ब्याज लगा है देखो 900 का। एसआई आपको पता चल गया 900। आपको निकालना है आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपका 100 इंटू एस आई, बाई में फॉर्मूला होता है देखो आपका यहाँ पे पी इंटू टी, ठीक है। 100 इंटू एस आई, अब हो गया ये 100 इंटू में एस आई की जगह पे आ गया देखो आपका 900, बटा में पी कितना है, तो पी है देखो आपका 4500, और टी कितना है, तो टी है आपका 3। यहां तक हो गया सबका। देखिए ये जो 2 जीरो, इन 2 जीरो से इनको कट कर दिए, 9 से ये 5 बार में कट हो जाएगा, 5 से जो ये देखो 20 बार में कट हो जाएगा, तो आ कितना रहा, तो आ रहा है देखो 20/3, ठीक है। 20/3 को जब इंटीजर में बदलिएगा ना, जब पूर्णांक में बदलिएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखो आपका नीचे तो 3 रहेगा ही, 6 तिया 18 और ऊपर आ जाएगा 2। ये राइट आंसर इसका 6 इंटीजर 2/3। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 6.2/3, ये जो है इसका राइट आंसर है। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल। यह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ये सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि एक धावक, ये यहाँ पे 200 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल कितनी है।
अ रनर कंप्लीट्स अ रन ऑफ 200 मीटर। याद रखेंगे यहां पर जो आपका 200 लिखा हुआ है, 200 मीटर इन 24 सेकेंड, व्हाट इज हिज स्पीड। सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, किसी से भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका चाल पता कर लेंगे। ठीक है, ये देखो 200 मीटर है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 200 मीटर जा रहा है कितने समय में, तो 24 सेकंड में। क्लियर है यहाँ पे सभी का, किसी को भी डाउट नहीं होगा। सिंपल से इसको जल्दी से कट करेंगे और सभी लोग जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर बताएंगे कितना होगा। देखो 8 से कट करो, 8 से जो है 3 बार में और 8 से जो है 25 बार में। ठीक है, तो ये कितना आया, तो ये आ गया देखो आपका 25/3 और अभी है ये मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, आपको आंसर बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 25/3। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें जो है 18/5 से गुना करते हैं। अब जो ये देखो आपका किलोमीटर प्रति घंटा बन चुका है। 5 से 3 से जो 18 ये 6 बार में कट होगा, 5 से जो 25 है 5 बार में कट होगा। तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया देखो 6 × 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि राइट आंसर क्या हो गया, तो ये देखो हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो गया देखो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल यह आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, यह सवाल आपसे किया गया है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करती है, धारा का वेग कितना है। ठीक है, क्या बोला, देखो धारा की विपरीत दिशा में, धारा की जो विपरीत दिशा होती है उसको y से डिकोड करते हैं। y इक्वल टू कितना है, धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालो। मतलब कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। धारा की विपरीत दिशा में जो हम लोग चाल निकालेंगे, इसको डिकोड करते हैं देखो y से। कितना जा रहा है, तो 3 घंटा में 3 किलोमीटर जा रहा है। मतलब कि ये क्या हो गया, तो दूरी बटा समय, चाल बराबर का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो ये आ गया देखो यहाँ पे 1, मतलब कि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है चल रहा है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में। अब क्या दिया है, यहाँ पे दिया है देखो आपका धारा की दिशा में चाल। ठीक है, आगे देखो आपको मिला हुआ है धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में जो चाल होती है उसको 1 से डिकोड करते हैं। ये देखो क्या कर रहा है, 3 घंटे में 15 किलोमीटर जा रहा है, तो दूरी हो गया 15 किलोमीटर का, दूरी बटा समय फॉर्मूला है, मतलब ये हो गया देखो 15/3। कट करोगे तो ये आ गया देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया यहाँ पे सभी का। अब आपको क्या बोला, आपको बताना है देखो धारा का वेग। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द करंट आपको यहाँ पे बतानी है धारा का वेग। तो धारा का वेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो 1/2 इंटू में x माइनस वाई। 1/2 इंटू में x माइनस वाई करोगे तो ये हो गया देखो 5 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएगा, तो ये देखो हो गया 1/2 इंटू में हो गया यहाँ पे आपका 4 से कट 2 से कटेगा तो 2 बार में कट हो जाएगा 4। मतलब राइट आंसर कितना आ रहा है, तो यह देखो यहाँ पे आपका आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया राइट आंसर। आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल यह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको मिला हुआ है कि एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है और सभी को जो है इसका आंसर यहाँ पे करना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, तो पहले जो है उसकी चाल को पता कर लेंगे कि उसका चाल जो है कितना है। ठीक है, पहले उसका चाल निकालेंगे। तो ये देखो मीटर प्रति सेकंड में आपको आंसर देना है किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ पे इसको पहले बदल लो, तो ये 4 इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें जो है 18/5 से गुना कर देंगे। ये जो अब किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 72/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने चाल निकाल लिया। अब देखो समय, ठीक है, तो समय जो है यहाँ पे घंटा में भी और मिनट में भी है, तो पहले इसको मिनट में चेंज करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखो, तो ये लिखा है 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट को केवल पहले मिनट में बदलो, तो ये हो गया देखो 6 तिया 18 और 20। ठीक है, मतलब कि 180 और 20, तो ये हो गया आपका 200 मिनट। अब 200 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से जो है भाग दे देंगे। अब जो है आपका ये घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा देखो यहाँ पे, तो अब जो है ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये देखो आपका यहाँ पे जो है ये मानो आपका 20 से कट हो गया 3 बार में, 20 से कट हो गया 10 बार में, तो ये आ गया देखो आपका 10/3 और अभी जो है ये है आपका घंटे में। ठीक है, यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, आपको बताना है दूरी। दूरी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दूरी इक्वल टू फॉर्मूला होता है चाल गुना में समय। चाल कितना है, तो चाल है देखो 72/5 और गुना में समय कितना है, तो समय है देखो आपका 10/3। 5 से जो 10 है 2 बार में कट होगा, 3 से जो 72 है 24 बार में कट हो जाएगा। मतलब कि आंसर क्या आ गया, तो ये हो गया 24 गुना 2, ये हो गया देखो आपका 48 किलोमीटर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर है ए को, उन सभी ने बिल्कुल सही किया है। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन देखो थोड़ी सी सही नहीं बन पाई है, इस पर जो हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ये क्वेश्चन सही रूप से जो है टाइप नहीं हुआ, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आज आप सभी का नहीं है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे।
अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया गया है कि 16:9 का, ठीक है, लिखा हुआ है 16:9 का मध्यानुपाती क्या होगा, व्हाट इज द वर्क रेशियो, ठीक है, 16:2 का 16:9 का जो है मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। देखो मध्यानुपाती क्या ऐसे निकालते हैं तो अंडर रूट में होता है a इंटू बी, जो यहाँ पे 16 है ये हो गया आपका a, ठीक है, और जो 9 है ये हो गया b, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया देखो अंडर रूट में 16 गुना में 9, 16 गुना में 9 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये देखो होता है 144, ठीक है, यहाँ पे हो गया सभी का 144 होता है। अब देखो जो 144 है ये 12 का जो है आपका वर्ग होता है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया 12, 16 और 9 का जो मध्यानुपाती है वह 12 होता है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आपकी रीजनिंग शुरू हो रही है, ठीक है। मैथ के जो है 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए, मैथ के 15 नहीं 14 क्वेश्चन ही हुए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सही नहीं था। उसके बाद आपके जो है जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, जीएस के भी जो है 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलिए सबको बताएंगे, अगला पद निकाले, ठीक है। अगला पद इसमें कौन सा है, क्या दिया हुआ है, देखो 5 9 यहाँ पे लगा हुआ है वॉट, फिर आपका 29 और फिर है 45, कौन सा पद होगा अगला इन चारों में से, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं आज का होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्या होगा। आप लोग आंसर बताते नहीं हो, बहुत गलत बात है ये, सबको ये आंसर जरूर बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका है, यह देखो दिया हुआ है कि असमान पदों की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द अनइक्वल टर्म। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से जो है आपको असमान पद का पहचान करना है, कौन सा ऐसा है जो कि अनइक्वल है। देखो क्या दिया हुआ है, चिकित्सक की छुरी सर्जन, डॉक्टर नाइफ सर्जन, ठीक है, फिर है छैनी मूर्तिकार, निहाई लुहार, फिर है कागज पुस्तक। चलिए बताइएगा क्या होगा, कौन सा ऐसा है जो कि असमान है, कौन सा ऐसा है जो कि अलग है। तो देखो यहाँ पे सर्जन जो है यूज करता है अपनी छुरी का, मूर्तिकार जो है यूज करता है छैनी हथौड़ी का, लुहार जो है यूज करता है निहाई का, जो ब्लैक स्मिथ है वो यूज करता है एनविल का, लेकिन जो पुस्तक है यह कागज बनाने में प्रयोग नहीं होता है, ये अलग बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेखक होना चाहिए था, लेखक जो है कागज का प्रयोग करता है या कलम का प्रयोग करता है, तब सही बनता। तो इस प्रकार यहाँ पे अलग कौन हो गया, यहाँ पे असमान कौन हो गया, तो वो हो गया देखो आपका ऑप्शन डी। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि अगला पद ज्ञात करें, पांव मोजे, फाइंड द नेक्स्ट टर्म फुट सॉक्स। जिस प्रकार पांव जो है मोजा से संबंधित है, उसी प्रकार इन चारों में से कौन सा जो है उसी तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। चलिए सबको करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, कोई भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो देखो जिस प्रकार जो है पांव मोजे संबंधित है, पांव में हम लोग मोजा पहनते हैं, तो उसी प्रकार देखो सिर पर जो है, सिर पे जो है पगड़ी पहनी जाती है, तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन बी। अब इसका अगला पद कौन है, तो वह है आपका ऑप्शन बी। एक समान कौन सा है, तो वह है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यह जो है आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका, यह आपसे किया गया है कि जिस प्रकार प्रसन्न का संबंध उदास से है, उसी प्रकार उदार का संबंध से है। जस्ट एज हैप्पी इज रिलेटेड टू सैड, इन द सेम वे जेनरस इज रिलेटेड टू। बताना है क्या होगा, प्रसन्न का संबंध जिस प्रकार उदास से है, उसी प्रकार उदार का जो संबंध है यह किससे है, निराश से, दयालु से, स्वार्थी से, या फिर बुद्धिमान से। यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी जरूर लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ सभी जरूर शेयर करिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देंगे। तो देखो जिस प्रकार प्रसन्न का संबंध उदास से है, जस्ट उल्टा हो रहा है, तो इस प्रकार जो उदार है, जो उदारवादी है, उसका संबंध होगा देखो स्वार्थी से, उसका संबंध होगा सेल्फिश से। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए अब जो है आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, ऐसे 49 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका मैथ में आज नहीं हुआ है। विषम की पहचान करें, आइडेंटिफाई द ऑड वन, टाइगर, लायन, हॉर्स या फिर एलिफेंट। चलिए सबको बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक विषम है, जो कि एक असमान है। सबको को करना है और मुझे लगता है कि सभी की आंसर बिल्कुल सही आएगी। लास्ट क्वेश्चन है और मैं हमेशा बोलता हूं कि अंत भला तो सब भला, सभी लोग बिल्कुल सही करेंगे। अगर आखिरी सही हुआ है तो समझना कि सब सही है। बताओ जल्दी से क्या होगा यहाँ पे, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। क्या होगा यहाँ पे, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो देखो यहाँ पे जो है आपका विषम कौन सा है, तो विषम जो है यहाँ पे आपका एक हॉर्स जो है ये विषम होगा, जो घोड़ा है यह विषम है। सी किस प्रकार से विषम है, घोड़ा किस प्रकार से विषम है, ये यहाँ पे देख लो, क्योंकि ज्यादातर जो है जंगली जानवर में टाइगर, लायन और एलिफेंट पाए जाते हैं, लेकिन जो हॉर्स है ये ज्यादातर जंगली जानवर नहीं बल्कि अब पालतू जानवर के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका हमारा अलग कौन होगा, तो वह है आपका सी हॉर्स। कुछ लोग बोलेंगे कि एलिफेंट भी तो है, वो भी तो आजकल पालतू है पर ज्यादा नहीं, लेकिन हॉर्स जो है ये अब काफी मात्रा में जो है पालतू हो चुके हैं। जिस बार राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हो गया सभी का।
50 क्वेश्चन जो है आपको आज करवा दिए गए हैं। 49 सबको स्कोर जरूर बताना कि 49 में से आप सबने कितना क्वेश्चन सही किया है। आप सब ऐसे बहुत कोई ऐसे जो स्कोर नहीं बताते, जो कि बहुत गलत बात है। अपना स्कोर जरूर कमेंट किया कीजिए। उसके साथ साथ जो आज का आपका होमवर्क है उसका भी आंसर सबको जरूर बता देंगे। तो ऑल ऑफ यू बाय। अब मुलाकात होगी सीधे आपसे कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा अब आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जाते जाते सभी लाइक जरूर करिएगा क्लास को, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। ऑल ऑफ यू बाय। मिलेंगे आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जय हिंद, जय भारत।